ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप लोग याद करते हो, हम आ जाते हैं, क्या करें हैं। संकल्प पावरफुल है ना, लेकिन नहीं। कहते हैं कि मंदिर की शोभा किससे होती है? मूर्ति से। और शरीर की शोभा फूलों से। आत्मा की शोभा दिव्य गुणों से। और यहाँ की शोभा किससे है? आप सब बच्चों से है। तो आप कितने देखो भाग्यशाली हो। मैं अभी एक अनुभव सुनाता हूँ कि बाबा का पहला मिलन मेरा कैसे हुआ। सुना तो नहीं कभी? क्योंकि सुना के जाते हैं, अब याद थोड़ी रहता है, महीने बाद आते हैं तो महीने 6 महीने निकल जाते हैं। तो जब नया नया ज्ञान में आए थे, चल रहे थे, चलते चलते समझ आ गई थी ये रास्ता ठीक है। तो मुरली तक किसी में थे उस टाइम। तो चलते चलते युगल की डेथ हुई। तो थोड़ा मन को धक्का लगा, बहुत ज़्यादा लगा, क्योंकि बच्चे भी थे, उनको भी पालना, हर तरफ से जिम्मेवारियाँ थी। तो अंदर से ना थोड़ा, नए थे, मुरली तक ये तो था नहीं, बहुत मजबूत हो गए थे, तो गुस्सा था बहुत बाबा के प्रति। निश्चय भी था, छोड़ना भी नहीं है, और दौड़, मतलब गुस्सा भी था मन में कि क्या हो गया चलते चलते। तो 6 महीने निकले तो दीदी कहती है चलो भाई अपना बाबा मिला, अब तो तुम पवित्र हो गए हो, चलो। मैंने कहा दीदी मैं तो देखो बाबा से मिलने नहीं जाऊंगा। गुस्सा अंदर में था, अब गुस्सा कैसे जाहिर करें। झगड़ा जब हो जाता है माता पिता से भी हो जाता है, पर लौकिक में तो करते हैं ना, हैं। तो उससे भी प्यार हो गया, तो माता पिता है तो ध्यान रखना चाहिए ना, तो ध्यान नहीं रखा नए नए के हिसाब से। तो उस टाइम मैं सेवा में बहुत जाता था, वहाँ जाता था तो मन, मधुबन में मन लगता था। हर महीने जाते थे हम और ताज भाई के साथ, हम दोनों इकट्ठे जाते थे। तो मैंने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा कि बाप को ज़रूरत होगी तो वो मिलने आएगा मेरे से। मैंने ये शब्द बोल दिए, रूठ गया भाई, है ना। रूठते हैं तो करते हैं ना ऐसी बातें, माँ बाप से भी रूठ गए। तो कहते नहीं नहीं चल चल। मैंने कहा देखो मैं चल पड़ूंगा लेकिन सेवा में जाऊंगा, क्योंकि वहाँ जाने से मन लगता है मेरा। सेवा करूंगा लेकिन मेरे को वहाँ जाके मत बोलना कि भगवान से मिलने जाना है तेरे को, चल टाइम हो गया। तो चल पड़े जी, कह चलो ठीक है चलो। तो वहाँ हमारे जो सेंटर था मजलिस पार्क का, उनकी सेवाएं ट्रांसपोर्ट की होती थी, जो कोई आना जाना करना तो उनको संभालना करना। लेकिन दीदी मेरे को जाके ना ऑफिस में बिठा देती थी, कहते नहीं नहीं तू ऑफिस में बैठ रहा है, तू ये क्या सेवा करेगा, बसों में चढ़ाना सामान ये करना, तू बैठा रहा, तेरे को। और सेंटर में ये कहती थी मेरी दीदी कि तू बैठे बैठा रहेगा ना तो लोग तेरे को देख के आएंगे, भाई इतना बड़ा आदमी जब ज्ञान में चल सकता है तो हमें चलने में क्या दिक्कत है। तो उससे ऐसी सेवा नहीं कराते थे मेरे से। तो लोग गए बैठा देते थे वहाँ। अब बाबा मिलन का समय आया तो मेरे को दीदी आई शाम को 5:30-6 बजे, चल भी चल। मैं वहाँ जैसे पहले पुराना आवास निवास था ना, तो उसमें बैठा हुआ था। तो दीदी आई तो कहने लगी चलो बाबा मिलन का समय होने वाला है, तो अंदर चल, तेरे लिए आगे आगे कुर्सी रखी हुई है। तो मैंने कहा दीदी मैं तो आपसे कह के आया था, मैं बाप से मिलने नहीं जाऊंगा। बहुत कहा, मैं नहीं गया, बैठा रहा वहीं। टीवी था वहाँ, चली गई बहन दीदी हमारे, तो टीवी था, टीवी पे मैंने कहा बैठा वहीं था नीचे, एक टीवी, पुराना टीवी लगा होता है छोटा सा, बहुत पुरानी बात है, 19-20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। फिर आधे घंटे फिर दोबारा आ गई। मैंने कहा दीदी मैं नहीं जाऊँगा, आप जाओ अपना आराम से बाबा से मिलन करो। तो फिर चली गई दोबारा। फिर ना मैंने सोचा भाई टीवी में देखेंगे कि इनका बाबा कैसे आता है, ये नहीं बोला मेरा बाबा कैसे आता है, इनका बाबा कैसे आता है। तो 10-15 मिनट ऐसे सोचता रहा, टीवी में देखता रहा। तो सारे चले गए, कोई भी नहीं रहा, मैं अकेला रह गया वहाँ पे।
अब मेरे मन में आया, मैं अकेला रह गया हूँ, चलो देखते हैं, मतलब संकल्प चले कि चलो देखते हैं हॉल में ना इनका बाबा कैसे आता है। तो उठ के गया तो 18 नंबर गेट से पीछे पीछे घुस गया। घुसने के बाद पहले 3 टीवी लगे होते थे, तो पिछला टीवी था ना, उसमें एक कुर्सी पड़ी थी, वहाँ बैठ गया मैं। तो क्योंकि 18-19 साल पुरानी बात है, डायमंड हॉल इतना बड़ा था, पूरा फुल नहीं होता था, तो एक कुर्सी पड़ी थी, बैठ गया। बैठने के बाद 10-15 मिनट निकले, एक भाई पीछे से आता है, मेरे कंधे पे हाथ रखता है। तो मैंने उसकी तरफ देखा, कहना भाई से खड़े होना है। मैं उसको देख के फिर बैठ गया, मतलब बैठा रहा, उठा नहीं। फिर 2 मिनट बाद खड़ा खड़ा फिर बोलता है भाई साहब खड़े होना। तो मैंने बोला क्या बात है भाई, मैं तेरे को जानता नहीं, खड़ा आगे खड़े तो हो ना। मैं खड़ा हो गया और मेरे को साथ ले जाके ना आगे आगे वाली सीट पे बिठा दिया। एक पे खुद बैठ गया, एक पे मेरे को बिठा दिया। मधुबन निवासियों की अलग सीटें होती ना, तो मधुबन निवासी था, खुद बैठ गया, मेरे को बिठा दिया। मैंने कहा बताओ, एक बात बताओ भाई, इस सीट के लिए झगड़े होते आगे की सीट के लिए, और तेरे को जानता नहीं पहचानता नहीं, और तू मेरे को वहाँ से उठा के आगे वाली सीट पे बिठा दिया, ऐसी क्या बात देखी तूने मेरे अंदर। कहते मैं वहाँ से निकला, मेरे को बाबा ने कहा इस बच्चे को साथ आगे लेके जा। मैंने कहा ऐसी क्या बात है। तो कहने लगा मैं ना मजलिस पार्क का स्टूडेंट हूँ, तो 8 साल हो गए मेरे को मजलिस पार्क छोड़ के, मैं मधुबन में समर्पित हो गया हूँ और रहने वाला हूँ अपना हांसी का, हिसार हांसी का। तो मैंने कहा तुमने 8 साल पहले मजलिस पार्क छोड़ के और वहाँ समर्पित हो गया, और मेरे को तो 2 साल हुए ज्ञान में आए हुए, वो भी टूटा फूटा हूँ, कभी क्लास कर ली कभी नहीं करी, तो तेरे को कैसे है। कहता मेरे को बाबा ने बार बार कहा इस बच्चों को आगे लेके जा, आगे, और आगे जाके ले गया। मैंने कहा मैं समझ गया, बाबा को पता है ये बच्चा बड़े काम का है, रूठा रहेगा, और महीने निकल जाए 6 महीने निकल जाए, एक को है जिद्दी। तो खैर मैं शुरू से जिद्दी था, तो जिद्दी बाज है, और इसको मनाओ। फिर उसने मेरे को समझाया कि ऐसे ऐसे बाबा आते हैं, झटका लगता है, ये है वो है, तो है ना, सब समझाया बात। तो जब बाबा आए तो बाबा को मैंने कहा बाबा माफ़ करना, मैंने बहुत ज़्यादा जिद कर ली थी आपसे, और आपको मेरे को मनाने आना पड़ा है, हम तो बच्चे थे, तो आपको आना पड़ा। लेकिन अब मैं वायदा करता हूँ कि अब तो 1-2 टर्न रह गई है, पता नहीं आ नहीं पाता हूँ, आता हूँ नहीं आ पाता हूँ, अगले साल ना मैं आपको हर टर्न में मिलने आऊँगा। अब मेरे को तो पता था नहीं कि 1 टर्न में जाना पड़ता है, 2 में जाना पड़ता है, तो नहीं थे, हमें क्या पता भाई हर टर्न में जाना कितना मुश्किल है। होता है कोई, बताओ कौन है यहाँ पे जो 10 टर्न होती हैं, 10 टर्न में कोई गया हो तो 1 साल में, एक भी हाथ उठा दो, हैं? कोई 1 बार चला जाएगा, 2 बार चले जाएंगे। तो बाबा से चलो बात हुई, जो भी बात हुई मैंने कह दिया। आप मानोगे नहीं, उसके अगले साल 10 टर्म में मैं 9 बार मिलने गया बाबा को। दिल से प्यार था ना बाबा से। लोग क्या करते हैं, दिमाग से प्यार करते हैं, दिमाग से काम करते हैं, और बाबा कहते हैं सच्चे दिल पर साहिब राजी। सच्चा दिल आप बाबा के साथ दिखाओ, बाबा हर बात आपकी पूरी करेगा, कोई बात ऐसी ना हो जो रह जाए। तो कहते हैं कि आत्मा में इतने सितारे हों कि जीवन दिखाई न दे, और जीवन में इतनी खुशियां हों कि तनाव दिखाई न दे। तो देखो हमारे चेहरे पे बताओ क्या रहता है, तनाव रहता है नहीं रहता? नहीं रहता है। अभी घर जाएंगे देखो पर पता लगेगा कितना तनाव चला गया, कितना रह गया है। और हम देखो हमारी मंजिल कितनी ऊंची है ना? तो उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो
आपने देखा होगा रामायण, सबने देखी होगी यहाँ पे, सब जानते हैं, देखा होगी ना, एक एक बार, दो दो बार देखी होगी। तो कभी भी राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, 14 वर्ष क्या क्या दुख झेले सब दिखाए हैं, पैरों में कांटे लगने, ये लगने, वो कितनी कितनी मुसीबतें आई, लेकिन राम के चेहरे पे कभी आपने शिकन देखी? नहीं देखी ना? हाँ, देखी भाई। जबकि वो त्रेता की आत्मा है, और त्रेता में कौन जाएंगे बच्चे? जो फेल हो जाएंगे, हैं, जो नापास होंगे ना। और हम तो कौन बन रहे हैं? लक्ष्मी नारायण। अभी मैं बोलूं कौन लक्ष्मी नारायण, सब हाथ उठा देंगे। बनना लक्ष्मी नारायण है। और हमारे कर्म कैसे हैं? राम सीता वाले। तो कैसे बनेंगे बताओ? तो कौन सा पुरुषार्थ करना है? देखो, मैं एक आपको बात बताता हूँ कि बाबा ने आज कहा ना, देह के सब संबंधों को भूल मुझे याद करो। रोज ही कहता है बाबा मुरली में, कहीं ना कहीं आ जाती लाइन ये, अपने को भूलो, इस देह को छोड़ो, संबंधों को भूलना है। लेकिन रहना घर गृहस्थ में है, ये कभी नहीं कहा घर गृहस्थ को छोड़ना है। हाँ कभी। तो एक दफ़ा ना मैं किसी शमशान घाट पे गया, किसी की डेथ हुई थी, मैं वहाँ गया। तो वहाँ लिखा हुआ था, यहाँ तक छोड़ने का धन्यवाद, आगे का सफ़र हम खुद तय करेंगे। है लिखा होता है ना कई जगह, आपने देखा हो, शायद सुना हो। हैं? तो मेरे को बड़ी अच्छी बात लगी कि आगे का सफ़र हम खुद तय करेंगे। तो खुद कैसे तय करेंगे? अपने कर्मों से तय करेंगे ना। या कर्म तो खोटे करेंगे और अच्छे, आगे अच्छे पहुंच जाएंगे। हाँ, फिर क्या होता है जब हम बाहर निकलते हैं, जब डेड बॉडी का वो संस्कार हो जाता है, जल जाती है, तो हम बाहर निकलते हैं, तो हमारे को तिनका दिया जाता है, पीछे फेंक जो, हमारे संबंध खत्म हो गए। बताओ कि मरने के बाद हमारी ये हालत होगी कि 1 घंटा 2 घंटा भी है ना हमारे साथ लगाव नहीं रखा उन्होंने, तिनका तोड़ के हमारे संबंध तोड़ दिए। और हम कितना लगाव करते हैं उनसे, हैं? फिर वही तो मैं कह रहा हूँ, कितनी मना मुश्किल बात है। हैं? 2 घंटे ही नहीं हुए हमारे को, और जब हम बीमार थे तो करोड़ों रुपए फूंक दिया हमारे ऊपर। फूंक दिया नहीं, सारी प्रॉपर्टी बेच दी, सब कुछ बेच दिया, नहीं इसको बचाना है। और फूंकने के बाद ख़त्म, हमारी वैल्यू ख़त्म। तो वैल्यू किसकी है? आत्मा की वैल्यू है ना। तो आत्मा को हमने है ना मजबूत बनाना है ना। अच्छा चलो, जो हो गया हो गया। उसके बाद क्या हुआ, घर में आए तो घर की पूरी सफाई करने लग गए। करने लग गए, नहीं लग गए? क्या ना, इस आत्मा के ना वो होंगे, जम्स होंगे कि हमारे अंदर ना घुस जाए। बताओ कितनी नफरत, कितनी नफरत है हमारे शरीर से, हैं? और उस शरीर को हम पकड़ के बैठे हुए हैं। चलो ये भी ख़त्म हुआ खेल। उसके बाद क्या हुआ कि 10 12 14 दिन हमारे सब कुछ हो गया। क्रियाक्रम होने के बाद जो होता है, हम तो भूल गए अब क्या क्या होता है। उसका नंबर आया तो कर दिया, क्रियाक्रम हो गया। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, देखो हमारे साथ में हमारा फ़ोटो लगा दिया, लगा दिया ना, हैं? और है ना, जितना प्यार था उतने दिन ताज़ा फूल चढ़ा दिए हमारे उसके ऊपर, चढ़ाए ना। 10 दिन 15 दिन बदलते रहे, नए नए हार ले आके चढ़ाते रहे, ताज़े चढ़ाते रहे। और 15 20 दिन, महीने बाद निकला तो धीरे धीरे ना मोह प्यार ख़त्म होता गया। कोई भी रिश्ता हो, चाहे बीवी का हो, चाहे पति का हो, जब कोई भी रिश्ता हो, धीरे धीरे ख़त्म होता जाता है। लगते हैं 1 2 साल, क्योंकि मैं तो भुगत भोगी हूँ इसका, है। 3 साल लग गए मेरे को। तो कहते छोड़ो यार, अब तो रोज़ क्यों नए नए हार लेके आए, परमानेंट फूल लगा, पेड़ वो लगा दिया, हार लगा दिया।
लगाया ना परमानेंट। उसके बाद क्या किया, साल बाद उसको बदलना पड़ गया। साल बाद बदला, फिर क्या किया, 1 साल बाद हमारे श्राद्ध आएंगे तो हमें याद करेंगे, बाकी छुट्टी हो गई। और गलती से कोई हमने मकान बदल लिया तो जो हमारा फोटो लगा है वो भी शायद इधर उधर हो जाएगा, वो भी गया। गया नहीं गया? तो बताओ उस देह से हम कितना संबंध जोड़ के बैठे हैं। टाइम तो है ना जी, क्योंकि वो शायद भाई रुताज भाई आएगा नहीं शायद, हैं? अच्छा अच्छा। तो मैं उसका एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। बाबा बहुत मेरी मदद करता है, बहुत ही। तो मेरी जुगल की डेथ हुई तो कमरे में फ़ोटो लगा हुआ था। अब उस फोटो को देखने को रोना आता था, बहुत रोता था। ये मेरे साथ नहीं, सबके साथ ये होता है। कोई हम बता रहे हैं, लोग बताते नहीं है, चुप चुप के अपना करते हैं, है ना। क्योंकि अनुभव की बात बता रहा हूँ ना, अनुभव तो बताना ही पड़ेगा ना। तो मेरा साल निकला, 2 साल निकले, बड़ा परेशान। मतलब उधर रोना है, उधर बाबा के उधर मन न लगे। तो मेरे मन में आया कि देखो, जिसके फोटो देखने से अगर रोना आता है इसका मतलब भूत है। ज्ञान आने लगे, धीरे धीरे ज्ञान में चलने लग गए। अब तो फ्री हो गए थे ना, तो ज्ञान में बढ़ने लग गए, धीरे धीरे बढ़ने लग गए। भाई जी का साथ मिल गया, वो रोताज भाई हैं जो आते हैं दूसरे साथ में, उसका साथ मिल रहा है, और 2-4 वो मोहन पटेल हैं, तो इनके साथ घूमने फिरने लग गए, अवस्था अच्छी होने लग गई। तो ये मन में आ गया जी, है ना, क्या नाम है, ये तो भूत है, भूत से देखो रोना आएगा, मेरा क्या मतलब है इससे। बाबा की मुरली रो जाता था ना, देख के तुम संबंधों को भूलो, मरे को याद कर रहे हैं हम, उसको देख देख के रो रहे हैं। तो मैंने क्या किया, फोटो उठा के ना बाहर रख दिया। 2 साल के अंदर कोई रख सकता है? पूरी जिंदगी फोटो लगा रहता है, चाहे पति मरे चाहे पत्नी मरे, और बच्चे भी रखते हैं संभाल के। तो माता जी ने उठा के फिर लगा दिया फोटो को। फिर मैंने 2-3 दिन बाद बाहर रख दिया। ऐसे 3-4 बार हुआ। तो माता जी को मैंने हाथ जोड़ के बोला, माता जी ये जो है ना फोटो है ना, आप बार बार अंदर रख देते हो, मैं अपनी सारी जरी प्रॉपर्टी है ना, मैं सारी बेच देता हूँ और आना दान कर देता हूँ, ये वापस आएगी? अगर नहीं आएगी। तो मैंने कहा ये मेरे किसी काम की नहीं है। अब फोटो आपका अगर लगाव है तो आप अपने कमरे में लगाओ, मेरे कमरे से फोटो को बाहर लगाओ। देखो माता जी को कितनी तकलीफ हुई होगी, हो जाओगी नहीं हो जाओगी, घर वालों को होगी। लेकिन उस दिन के बाद स्थिति चेंज होने लग गई, रो बन गया। बाबा कहते हैं रोना मतलब फेल होना। अब क्यों रोए भाई, विश्व की बादशाही लेने की तरफ चल रहे हैं, लक्ष्मी नारायण बनने का पुरुषार्थ है, हमारा लक्ष्य है, और हम इन झंझटों में फंसे हुए हैं। मेरे साथ तो बहुत अनुभव है, मेरे साथ तो बहुत ही आना, क्या नाम है वो हुआ, बिजनेस में करा, बिजनेस में बच्चों ने कह दिया या तो इधर जा या इधर जा, तो बड़ी तकलीफ हुई थी उस टाइम भी। इतना बड़ा बिजनेस को छोड़ना पड़ेगा या फिर है ना इधर ओम शांति में जाना पड़ेगा। तो मेरे को तो क्या हुआ कि है ना, जब ये हुआ ना, हादसा हुआ, तो मैंने अपनी दीदी को बताया भी मैं ऐसे ऐसे बिजनेस करता हूँ, काम करता हूँ, तो मेरे को है ना, क्या नाम है, मैं बिना नींद की गोली को सोता नहीं था, बिजनेस के टाइम भी आज नींद नहीं आती थी, और है ना मेरे को सिर दर्द होता था हफ्ते में 3-4 दिन, वो दिल में गोली खानी सिर दर्द की। तो दीदी को मैंने बोला, तो दीदी ने बोला तो अमृत वेला शुरू कर। तो मैंने अमृत वेला शुरू कर दिया। आप मानोगे नहीं, 15 मिनट आधा घंटा करते करते 1 साल तक अमृत वेला जैसे किया ना, आज 19 साल हो गए हैं, कोई नींद की गोली नहीं, कोई सिर दर्द नहीं। अब हाथ उठाओ कौन अमृत वेला नहीं करता है, कौन नहीं करता है?
भाई जी आपकी तो क्लास सारी पास हो गई है। हैं देखो भाई जी कमाल, ये भाई जी के पुरुषार्थ का कमाल है कि एक ने भी हाथ नहीं उठाया, कोई अमृत वेले सब करने वाले हैं। तो हमारी मंजिल बहुत ऊंची है और उस मंजिल को है ना ताज समय हमेशा ना हमारा लक्ष्य सामने होना चाहिए। हम ये बन रहे हैं, कर क्या रहे हैं। शर्त यह है घर गृहस्थ नहीं छोड़नी है, ये शर्त है, ये भी साथ में। और हमने करना क्या है, नकल करनी है। नकल करना आसान है मुश्किल है? आसान है ना। पहले पढ़ते थे नकल करके तो फटाफट पास हो जाते थे, हमने भी करी हुई है। लेकिन पास हम तो 33% से हुए हैं, ठीक है नहीं। तो नकल क्या करनी है हमने, ब्रह्मा बाप के कदम पे कदम रखना है। ये ब्रह्मा बाप ने कदम रखा, ये हमने निशान बढ़ गया, उसके ऊपर पैर रखना है। तो कौन सा मुश्किल काम है मुश्किल कोई? लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे हैं। है कितना ऊंचा लक्ष्य हमारा। तो अपने लक्ष्य को सामने रखो और मजबूत बनो। एक शेर याद आता है, चलो टाइम समय आपका हो रहा है, मेरे अनुभव तो बहुत सारे सुना दूंगा, समय बहुत है आपके पास जाना होता है। निमित्त निर्माण और निर्मल, निमित्त निर्माण और निर्मल दादी का है ना स्लोगन। ऐसी निमित्त निर्माण और निर्मल ऐसी वाणी अपनी बनाओ, संतुष्ट संपन्न और पवित्र अब बच्चों तुम बन जाओ। अब घर चलना है, अब घर चलना है, देर हो रही और न देर लगाओ। सुनो सुनो शिव बाबा कहते हैं जरा गौर फरमाओ, जरा गौर फरमाओ। तो छोटी छोटी बातें हैं। पवित्र सबसे पहला तो हमारा काम ही पवित्रता का है, क्योंकि उसको पतित पावन बोलते हैं। तो जिस उसका काम पतितों को पावन बनाना है, तो यहाँ आके कि हमारे को वो देगा क्या नाम, महल दे देगा क्या नाम है, हमारी कोठी बना देगा, हमारे बच्चे दे देगा। उसका काम ही है पतितों को पावन बनाना। तो बना रहा है तो कौन सा गलत काम कर रहा है? जिसका जो धंधा होगा, हमारा होटल का काम है तो हम होटल काम ही करेंगे या किराने की दुकान पर जाके बैठ जाएंगे? उसका काम है, उसका बिजनेस यही है। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम है अपने लक्ष्य को देख के सतयुग में आना और फर्स्ट प्रिंस कृष्ण के साथ में पहले जन्म में आना। ये बात और है 2-4-6 महीने आगे पीछे हो जाए, लेकिन आना उसके साथ में है। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य को जितना मजबूत रखेंगे उतना आगे बढ़ जाएंगे। ऐ खुदा अपनी अदालत में मेरी भी एक जमानत रखना, मेरा शरीर रहे न रहे, मेरी आत्मा को सलामत रखना, मेरी आत्मा को सलामत रखना। अपना ध्यान अटेंशन आत्मा पे रखना है कि मेरी आत्मा कितनी मजबूत होती है, कितना क्या होता है। ओम शांति।